छायगांव विधानसभा क्षेत्र, यहाँ पर भी बेहतरीन तरीके से माहौल रहा है और यहाँ पर रकीबुद्दीन अहमद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर 16 में जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। लेकिन बेसिक तौर पर इस इलाके की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है तो IUDF का अच्छा खासा तगड़ा जो है तो मजबूत स्टेटस है और इस इलाके की राजनीति के अंदर AIUDF इस विधानसभा के ऊपर काफ़ी फिट एक्टिव है। तो गठबंधन में अगर इसको AIUDF के पास ये इलाका जाता है तो इस इलाके के अंदर जो है तो हम ये भी ज़रूर कह सकते हैं कि जो है तो बड़ा फ़ायदा गठबंधन को हो सकता है अगर गठबंधन होता है। वैसे तो बेसिक तौर पर यहाँ पर गठबंधन का कोई अच्छा बड़ा माहौल बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बेसिक तौर पर अगर हम बात करें तो छायगांव विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जिस तरह का माहौल है और जिस तरह की जो चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है उसको देखते हुए हम ये बात ज़रूर कह सकते हैं कि इस बार जो है तो राजनीतिक तौर पर कई बदलाव जो है तो हो सकते हैं। अगर डेवलपमेंट के लिए या फिर सत्ता से बेदखल करने के लिए BJP को यहाँ पर ये दोनों गठबंधन कर लेते हैं तो जनता का इसमें काफ़ी हद तक हम ये बात समझ सकते हैं कि फ़ायदा होगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो फिलहाल स्टेट के ऊपर हम नज़र दौड़ाए तो कांग्रेस भी इससे कुछ अछूती नहीं रही है क्योंकि कांग्रेस खुद बेहतर तरीके से जानती है कि वो किस तरह से काम कर रही है। फिलहाल अगर हम बात करें तो स्टेट के अंदर असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की B टीम के तौर पर यहाँ पर कांग्रेस कार्यरत है और जिस तरह से कांग्रेस का जो कार्यकाल है या कांग्रेस की जो स्टाइल है काम करने की वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है और ये सवाल उठ रहे भी हैं क्योंकि हमारा आप जानती हैं कि किस तरह से जो है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी विपक्ष का रोल प्ले कर रही है। अगर देखा जाए इस तरह से अगर विपक्ष का रोल रहता है तो सरकारें सोचेंगी कि कांग्रेस जैसा विपक्ष सबको दे, क्योंकि हमारा आप जानते हैं कि कांग्रेस ने कई स्टेटमेंट जो है तो नज़रअंदाज किए हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के भी और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के कई नेताओं के भी। इस इलाके की राजनीति को अगर देखा जाए तो पूरी तरह से कांग्रेस जैसी पॉलिटिकल पार्टी ने अछूता छोड़ दिया है। अगर कांग्रेस यहाँ नहीं होती है तो दूसरे नंबर की यहाँ पर सबसे अहम और इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो बदरुद्दीन अजमल की पॉलिटिकल पार्टी है वो यहाँ पर काफ़ी उतार चढ़ाव कर सकती है। अगर कांग्रेस यहाँ पर अपना रोल प्ले करना बंद कर दे तो यहाँ पर ये भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।